अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल खान फैमिली डायरी। और आज जुम्मा का दिन है और मैं 4 बजे जाकर ब्लॉगिंग स्टार्ट करी है, क्योंकि आज जुम्मा के दिन यानी फ्राइडे वाले दिन मैं काफ़ी बिज़ी रहती हूँ। एक तो घर की साफ़ सफाई होती है, दूसरा ऑफिस का वर्क। मुझे लगता है मंडे से ज़्यादा मुझे फ्राइडे को ज़्यादा वर्कलोड हो जाता है। और उस पर जुम्मा है तो नमाज़ भी पढ़नी होती है टाइम से, अदरवाइज़ फिर टाइम से नमाज़ ना पढ़ो तो वो मिस हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं और मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि मैं अपने लिए लंच बना सकूं। तो ये देखिए, मैं इस समय लंच कर रही हूँ ब्रेड और जैम। और ज़यान, आज मेरे हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है, उनको खांसी और फीवर हो गया है। इसी वजह से वो दूसरे रूम में रेस्ट कर रहे हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ। और ज़यान इतना तंग करे, पहले तो उसे बचा के रखा मैंने कि उसे बताया ही नहीं कि पापा हैं घर में, मगर फिर अब उसे पता चल गया कि पापा घर में हैं तो वो पापा के पास है, जबकि उसे चाह रहे हो कि वो उनसे अलग रहे। मगर वो अलग अलग रहना उसके लिए, और मेरी इतना टाइम नहीं हो पाया कि मैं उस घर पर हाँ हस्बैंड के लिए खिचड़ी बना दी थी, सिंपल सी खिचड़ी बनानी थी। तो मैंने उनके लिए खिचड़ी बना दी थी, वो कुछ और नहीं खा रहे हैं। उनकी तबीयत आज ज़्यादा ख़राब हो गई है। फिर दवाई तो दे दी है मैंने, बट खांसी है, वो ज़्यादा परेशान कर रहा है उनको। और मैं लैपटॉप लेकर बैठी हुई हूँ, मेरा वर्कलोड इतना ज़्यादा है, अभी तक मेरे पेंडिंग वर्क कंप्लीट नहीं हुए हैं। तो इस वजह से मैं आज का दिन मेरा वाकई बहुत बिजी रहता है, और इसलिए ब्लॉगिंग भी कम आज शाम को स्टार्ट की है। और ज़यान को तो ये वैसा मौका मिल गया कि उसे मोबाइल मिल गई पापा की। तो आज मेरे हस्बैंड की तबीयत भी ख़राब है, तो आज मैं नीचे जाऊंगी सब्ज़ी लाने के लिए। और कुछ दिन पहले मेरी तबीयत ख़राब हुई थी और आज उनकी हो गई है, तो इसीलिए थोड़ा प्रिकॉशन लेकर ज़यान को हटा रही हूँ मैं कि वहाँ से उनके साथ ना, मगर वो जहाँ पापा पापा रहते हैं वहीं पर वो जाता है अंदर। तो फिर भी शांति, बाहर बहुत शोर हो रहा है, बहुत ज़्यादा जनरेटर चल रही, पता नहीं किसी के घर में कुछ हो रहा है, तो इसलिए मैं अंदर आके बाहर बात नहीं कर सकती थी आप लोगों से। और ये देखो, फिर से ये जाकर पापा से चिपक गया। और पापा भी है, बाबा हट जाओ, चलो आओ मेरे पास आओ, चलो पापा के पास मत जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ मेरा सोना। कौन भेज रहा है नाश्ता तो ये देखिए, आज ये पापा के साथ रहेगा। मुझे डर है कि कहीं इसे भी फ्लू ना हो जाए। और एक तो हुआ आज मेरे पीठ में भी बहुत दर्द है, बैठी हुई हूँ कभी इधर कभी इतनी ऑफिस के कॉल्स अटेंड करो और फिर काम, बैठे बैठे काम भी करो, ऑफिस घर का भी देखो। और आज तो हस्बैंड भी घर में है तो उनके भी देखना पड़ रहा है। और ज़यान तो वैसे ही एज यूजुअल मुझे तंग करता रहता है। तो आज मेरा ऐसे ही दिन जा रहा है। और ज़यान को मैं उसके पापा के पास से लेकर आ गई हूँ, क्योंकि अब मुझसे बैठा नहीं जा रहा है। मेरे ना हाँ, मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है और बहुत देर तक बैठे रहने से फिर मेरे ना सर्वाइकल पेन करना शुरू कर देता है गर्दन में और पीठ में। तो अब मैं थोड़ा आराम करूँगी। आराम क्या, बस लेटूँगी कंबल के अंदर। बहुत ठंड हो रही है, आज भी बहुत ठंड है। आज भी धूप नहीं निकली, कल भी नहीं निकली थी। मतलब पता नहीं क्या मौसम ऐसा हो गया, एकदम ठंड ठंड लग रहा, आग जला लो कुछ, तपो। मेरी अम्मी होती तो अम्मी के घर में हम लोग सर्दियों में क्या करते थे, अम्मी एक चूल्हा बनाया हुआ था अम्मी ने, मतलब वो पोर्टेबल टाइप का, जिसे आप कहीं भी लेकर जा सकते हो। उस पर अम्मी वो जलाती थी लकड़ी के कोयले, और उसके बाद हम लोग सब तापते थे, बीच में बैठ जाते थे और तब जो बहुत मज़ा आता था।
और सर्दियों में तो सब एक कंबल एक रजाई के अंदर घुसे बैठे गप्पे मारते रहते थे। अम्मी को शौक होती थी, बहुत ज़्यादा शौक था वो कि वो चाहे सर्दी हो गर्मी हो शाम को स्नैक्स कुछ ना कुछ बनाते ही थे। तो पकौड़े, अगर ऐसी सर्दियाँ हो तो पकौड़े ज़रूर बना, कोई उठे ना उठे वो खुद पकौड़े बना कर लाकर सबको बैठ के खिलाती थी। तो उनको बहुत ये सब चीज़ें बहुत याद आती है अम्मी की। हर ये ज़यान को मैं लेकर आ गई उनके पास से कि वो ना रहे। और मैं ये हॉट बैग गरम कर लिया कर रही हूँ मैं, क्योंकि मेरे पीठ में बहुत दर्द हो रहा है। तो अब मैं थोड़ा सा इसे गर्दन में सेकूँगी, क्योंकि अब मुझसे काम नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी काम नहीं हो पा रहा है। और जब हेल्थ ही नहीं रहेगा तो फिर मैं काम करके क्या कर पाऊँगी। तो आज बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाया मैंने। आज इतने सारे काम थे और काम के चक्कर में माइंड से ये स्किप कर गया कि मुझे वीडियो भी शूट कर लेती अपने काम के साथ, बट वो भी नहीं हो पाया। और आज मेरा पता नहीं क्या अपलोड करके मैं डालूँगी। बस ज़यान है कि कभी पापा के पास कभी मम्मी के पास ऐसे ही ज़्यादा। इसको पहले प्लीज़ बताइए कि इसको मोबाइल में कैसे इसे छुटाऊँ, क्योंकि बुक्स वगैरह भी देती हूँ, थोड़ी देर पढ़ता फिर बुक से कोई मतलब नहीं होता। टॉयज़ कितने सारे दिए, सारे टॉयज़ नए नए अच्छे लगते हैं उसे, फिर उसे छोड़ देता है, फिर दोबारा नहीं खेलता, बस तोड़ देता है वो सारे टॉयज़ को, फेंक देगा, फैला देगा पूरे घर में, बट उसे खेलेगा नहीं दोबारा। और फिर इधर उधर अगर समेटूँ भी टॉयज़ को तो समेटने नहीं देता। और फिर उसे मोबाइल चाहिए। मैं परेशान इस वक्त से मोबाइल से छुड़वाऊँ कैसे, ये भी दिक्कत है। और इतने सारे काम है, थोड़ा थक गई। लंच नहीं, डिनर तो हो चुका हमारा, मगर मेरे पीठ में बहुत दर्द है, सर्वाइकल पेन हो रहा है बहुत ज़्यादा। और इसी वजह से कल सुबह भी फिर से मेरे पेंडिंग वर्क्स हैं बहुत सारे, तो वो की काम है, तो कुछ भी नहीं कर पा रही मैं। तबीयत ख़राब है फिर भी यहाँ पे लेटना है, जाके बेड पे लेटो। टीवी देखना ज़रूरी है। सही कह रही हो आप। बंद करो मैं उठाऊं, बंद करो मैं उठाऊं। बंद क्यों करूँ, मैं तो यहाँ पे बैठ के मैं तो देख सकती हूँ ना। देखो ये चेंज कर दिया। आओ तो मैं क्यों बैठी हूँ यहाँ पे, तो डोरेमोन देखना, रात के 11 बजे डोरेमोन देखना है। जयान आपको डोरेमोन देखना है रात के 11 बजे? क्या कर दिया आपने, सारे चैनल कैसे चेंज कर दिए?